जबकि सर आपने जो जायचा बनाया था इमरान खान का, उस पर यही कहा था कि फ़तह होगी जो भी इलेक्शन हुए। पब्लिक का सेंटिमेंट उनके साथ है कि खान साहब की पोजीशन जो है वो बेहतर होती जाएगी। खान साहब के साथ पब्लिक का सेंटिमेंट भी जुड़ गया है, पब्लिक की सोच भी जुड़ गई है। आगे का मतलब आपका 2023 का इलेक्शन तो नहीं नज़र आ रहा कहीं? ये मार्च तक जो है अच्छा, इंशाल्लाह इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएगा और पाकिस्तान जो है जून जुलाई अगस्त में जाके थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ होना शुरू होगा। तो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो आप ये पढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, रंग रोशनी खुशबू के इस्तेमाल और कुरान और हदीस की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर हम इनसे समाजी मामलात पर बात करें, माशरती मामलात पर बात करें, तो ये हमें डिस्कस इनसे जब हम करते हैं तो ये बताते भी हैं। नाजरीन, अब मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से हमने प्रेडिक्शन इमरान खान के बारे में ली थी। इन्होंने जायचा बनाया था इमरान खान साहब का, जो आप इस टाइम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का जायचा इन्होंने बनाया था। तो ज़बरदस्त बात जो मुझे डॉक्टर साहब की ये लगी कि आप ये देखें कि इन्होंने जो जायचे में बातें बताई थी, उसके बाद ये इलेक्शन हो गए और इलेक्शन में इमरान खान साहब तकरीबन सारी सीटों से ही जीते हैं। जो भी आपने देखा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन हुए हैं, मतलब खान साहब की इस टाइम धूमें मची हुई हैं। और ये मामलात पर आज फिर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से बात करेंगे कि लोग बड़ा इंतज़ार कर रहे थे कि जी कहीं पर डॉक्टर साहब गलत हो जाए, कहीं पे इनकी प्रेडिक्शन गलत हो जाए। तो आपने देखा है कि मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि डॉक्टर साहब की जो बात थी, जो इनका जायचा था, उन्होंने बड़े डिटेल में समझाया था। अगर जो नए व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो नीचे जाएँ और डॉक्टर साहब ने जो इमरान खान साहब का जायचा बनाया था वो आप देखें कि पहले बनाया था। और वो हमने कब की अपलोड की हुई है वीडियो, इलेक्शन गुजरे 2-4 दिन पहले। तो आप देख लें कि बड़ा बेहतरीन हो गया काम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। बड़े लोग कोशिश करते हैं आपकी प्रेडिक्शन गलत हो, आपने ठीक प्रेडिक्शन कर दी कि खान साहब जो है वो अगर इलेक्शन होए तो खान साहब ही जीतेंगे। जी, जो इमरान खान साहब, वो खान साहब दूसरे ना समझ लीजिएगा। नहीं, वैसे वो भी जीत ही जाते हैं। जो सही खान होते हैं ना, वो जीत जाते हैं। मौसीकी की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, नहीं, ये तो जो चार्ट के अंदर चीज़ आती है, हमने ना एडिशन करना होता है ना डिलीशन करना होता है। जो बेस्ट पॉसिबल रीडिंग हो सकती है, जो फॉर्मूले होते हैं वो लगा के हमने चेक करना होता है। आंसर जो है वो सही अल्लाह ताला दे देता है, उसकी मेहरबानी है। जिस तरह आप कह लें कि फ़िज़िक्स में फार्मूले होते हैं, VF = VIT + ½ AT², ठीक है, VF + VI = ये, तो ये फार्मूले लगते हैं और जो है आप उसको सही रीड कर लें। आपकी वो बात याद आ गई कि टीचर ने क्लास में मैथ का एक लेक्चर हो रहा था, उसमें पूछा x की वैल्यू बताएं, कहता जान थी मेरी वो। जी तो ये वो वाली बात मुझे याद आ गई। वैल्यू जी पुट करनी होती है जी, हाँ जी, और जो है वो निकल आता है। ठीक है। कैलकुलेशन तो ये है कि गलत कह लें सही कह लें, बात ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे हमारे भाई हैं, ज़ाहिर है वो कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मगर ये है कि मैं एक यहाँ पे ना आपके व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एक और भी भाई हैं, वो भी डॉक्टर साहब हैं, मगर ये है कि मुझे और उनमें मिक्स ना करें। उनकी प्रेडिक्शन का अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मैं कभी भी डेट्स नहीं देता, मैं मंथ्स का आइडिया दे देता हूँ आपको, डेट्स कभी भी नहीं देता। मुझे कमेंट सेक्शन में देखने का इत्तेफाक हुआ है कि तूने तो प्रेडिक्शन की थी 14-15 की। अच्छा, हाँ, बड़ा गज़ब वाला किसी 2-3 लोगों ने किया है और बड़ी बदतमीज़ी के साथ किया है। मेहरबानी है उनकी, अपना आप बताते हैं कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह वो। तो ये है कि वो मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, तो मुझे मिस अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस आप देख लें, अगर किसी जगह पे मैंने डेट्स दी हैं तो वो आप मुझे ज़रूर इंडिकेट करें, वहाँ आप कमेंट करें, वहाँ आप कमेंट करें, बताएं मुझे। जबकि सर आपने जो जायचा बनाया था इमरान खान का, उस पर यही कहा था कि फ़तह होगी जो भी इलेक्शन हुए, चाहे वो मेन इलेक्शन हो चाहे वो नॉर्मल इलेक्शन हो। तो उसमें खान साहब भी आपने कहा था कि जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब ये इलेक्शन हो रहे थे तो मैं आपको मैसेज भी किया था कि सर जी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या कहेंगे? आपने मुझे कहा था कि देखते हैं, मैंने तो प्रेडिक्शन की थी, बाकी जायचे में जो आया मैंने वो बताया। आपने तब भी ये मुझे नहीं कहा था कि मैंने राय दी थी या हो सकता है ऐसे हो जाए। आपने जायचे से रिलेट करके ही बताया। बिल्कुल, मुझसे तो यहाँ तक पूछा गया था कि जी कितनी सीट्स हैं। मैंने पर्सनल प्राइवेट जो मेरे मतलब क्लाइंट्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, मेरे से उन्होंने पूछा और मैंने उनको बताया कि जनाब इतनी सीट्स नेशनल में जाएंगी,
इतनी जो है वो सुबह ही में जाएंगी। पहले ही बताया था, बताया था जी, बिल्कुल वो उतनी ही गई हैं जितनी बताया था कि कुछ ऊपर नीचे हुई? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही है, कैलकुलेशन है। अल्लाह आपसे सही करवा देता है तो इज़्ज़त बन जाती है, क्योंकि इज़्ज़त देने वाला, ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला ही है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा, वह तो ज़िल्लो मन तशा, वो अल्लाह ही है। तो आप अपना काम बेस्ट एफर्ट करें, और जिसकी प्रेडिक्शन गलत भी हुई है ना, उसके लिए भी हार्श कमेंट्स ना करें। वो भी एक इंसान है, गलती हो सकती है। मैं किसी के लिए जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं ओवरऑल एक बिहेवियर जो है ना, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अब आपने जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि खान साहब जो हैं, देखें मैं बताता हूँ कि इस वक्त उनकी प्लानिटरी पोजीशन ये है कि मार्स, फिर लोग कहेंगे मार्स भाई वो वाला सैयारा जो फेवर देता है लोगों की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आला हलकों की तरफ से, वो उनकी फेवर में जाना शुरू हो गया हुआ है पिछले 1.5 से 2 माह से। अच्छा, ये मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी भी पब्लिक का सेंटिमेंट उनके साथ है, जिसकी वजह से मार्स भी इम्प्रूव होगा, ठीक है, मरीख जो है वो भी इम्प्रूव होगा, और डे बाय डे खान साहब की पोजीशन जो है वो बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खान साहब अच्छा सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग बुरा सोचते हैं, मगर इस वक्त जो बेहतरीन सोच सामने आई है, जिसको पाकिस्तानी अवाम ने समझ लिया है बाशऊर तरीके से, वो खान साहब की सोच है। हमें कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए। तो अब ये है कि प्लानिटरी पोजीशन ये है कि खान साहब के साथ पब्लिक का सेंटिमेंट भी जुड़ गया है, पब्लिक की सोच भी जुड़ गई है, तो आगे भी ये चीज़ जो है ये ऐसे ही नज़र आती है। यानी आगे का मतलब आपका 2023 का इलेक्शन तो नहीं नज़र आ रहा कहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के अंदर बीच में? नहीं, ये मार्च तक जो है इंशाल्लाह इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाएगा, और पाकिस्तान जो है जून, जुलाई, अगस्त में जाके थोड़ा थोड़ा बेहतरी की तरफ होना शुरू होगा। अगर ये महीने जो चल रहे हैं, ये अक्टूबर का महीना है, नवंबर, दिसंबर, इसमें अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर, कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं होती, अल्लाह ना करे कि ना हो, अल्लाह ताला बचाए हमें, कुछ इस तरह की चीज़ भी है, और कुछ अर्थक्वेक्स, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं एक्सपेक्टेड, जो कि अल्लाह ताला से दुआ मांग के हम ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें ना हो। एक ना व्यूअर ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, वो उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी चीज़ भी बताएं पढ़ने के लिए, आप बताते हैं कि जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। अच्छा, तो उसमें ये है कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सारे आपके जो व्यूअर्स हैं, उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, व्यूअर्स हैं, वो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो आप अपने अपने तरीके से अल्लाह से पाकिस्तान की खैरियत की दुआ रोज़ मांगें, और मुसलमान बहन भाई जो हैं हमारे, वो 2 नफल हाजत के जो हैं, अच्छा, वो पाकिस्तान की सलामती के लिए पढ़ें, और पाकिस्तान के अच्छे जो रूलर्स हैं उनकी जान की हिफाजत की सलामती के लिए वो भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अगर अच्छा हुक्मरान आएगा तो पाकिस्तान अच्छे तरीके से अच्छे ट्रैक पे चलेगा। मुझसे ये पूछा गया था, मुझे सवाल बड़ा अच्छा लगा था कि जी ये भी बताएं, तो पाकिस्तान की सलामती के लिए जो है वो आप ये पढ़ सकते हैं। सर दोबारा बता देंगे, क्योंकि लोग फिर आपको पता है ना तादाद का कमेंट फिर करते हैं, तादाद क्या है, कब तक पढ़ना है? 2 नफल जो हैं हाजत के, ठीक है, हाजत इस तरह से करें, अल्लाह ताला की आ गई है कि हाजत है कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए हर तरह की मुसीबत से, अर्ज़ी, समावी, इंसानी, जो भी है उससे अल्लाह हिफाजत फरमाए, और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, ठीक है। और ये पाकिस्तानी अवाम नहीं करना है, सियासतदान अपनी अपनी जगह पे हैं, उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह पे होता है। तो पाकिस्तानी अवाम जो है अच्छे हुक्मरानों के लिए कि अल्लाह अच्छे हुक्मरान ला और उनकी हिफाजत फरमा, उनसे अच्छे फ़ैसले करवा, और हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ये नफल जो है आप अपनी ज़िक्र अज़कार में शामिल करें, तो देखें फिर जब वो कहते हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, कि जिसको अपनी हालत बदलने का खुद ख्याल नहीं होता ना, वो अल्लाह नहीं बदलता उसकी हालत। तो आप ये करें, फिर बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे छोड़ें, इंशाअल्लाह ताला वो बड़े मामलात बेहतर हो जाएंगे। बड़ी अच्छी सर आपने यहाँ पे गुफ्तगू की है और अच्छा लोगों को गाइड किया है। बेसिकली सर टीचर भी हैं,
تو کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے اس بات کا، جو نئے ویورز ہیں ان کو بتانے کا مقصد ہے. تو ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ کو دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.